तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके थे तो यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक helps the management in deciding pricing to accept fresh orders at low price to make or buy all of the above। ओके, सबसे पहले तो मार्जिनल कॉस्टिंग को समझना हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्टिंग ये वो कॉस्ट है या ये एक ऐसी टेक्निक है जो फोकस करती है वेरिएबल कॉस्ट पर और उसमें देखती है कि हम मज़ीद एक यूनिट का इज़ाफ़ा करें, तो उससे हमारी टोटल कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा और देखती है कि पर यूनिट कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरह से मार्जिनल कॉस्टिंग हमें बताता है कि कौन से लेवल पर हमें प्राइस कम से कम लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तीनों पॉइंट्स ही सही होंगे। देखिए जी, सबसे पहले तो प्राइस इफ़ेक्ट करेगा क्योंकि हम वो लेवल देख रहे होते हैं जिसमें हमें कम से कम प्राइस लगे, ठीक है? ये भी पॉइंट वही कह रहा है और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, टू मेक और बाय। अगर हमें कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, लेट्स सपोज़ एक स्पेसिफिक लेवल में प्रोडक्ट्स को या एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स को तैयार करने में ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, तो उनको मेक नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, उनको बाय करेगी टू द आउटसाइडर्स, आउटसोर्स करेगी कामों को, ठीक है? जिस तरह बहुत सारे काम आउटसोर्स होते हैं, आउटसोर्स करके क्या करेंगे, उस कॉस्ट को हम रिड्यूस करेंगे, कॉस्ट को हम मिनिमाइज़ करेंगे, ठीक है जी? समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो ये ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है? ये तीनों पॉइंट्स ही मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में शामिल है। ओके, अब हम मूव करते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इन प्रोसेस 2 the RS 10 lakh were incurred for further processing of 20,000 units which were transferred from process 1, taking the total cost of both process to Rs 90 per unit. The total cost of process 1 was okay। यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रोसेस 2 में 10 लाख इनकर की गई है for further processing of 20,000 units which were transferred from process 1। ओके ओके, समझ में आया। देखिए 2000 यूनिट्स क्या थे, ये इसको करते हैं इस तरह, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ये है डिपार्टमेंट 1 में, ठीक है? क्या हुए हैं, डिपार्टमेंट 1 से 2000 यूनिट्स विच वर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1, यहाँ से प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किए गए हैं। RS 10 लाख वर इनकर्ड फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। अब डिपार्टमेंट 2 में आए ये 2000 यूनिट्स क्या हो रहे हैं, डिपार्टमेंट 2 में पहुंच रहे हैं, 2 में पहुंच रहे हैं और इसमें कितने की कॉस्ट इनकर हुई, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, 10 लाख की, 10 लाख की कॉस्ट इनकर हुई है, 10 लाख की कॉस्ट इसमें मजीद इनकर हुई है। और उसके बाद क्या हुआ, टेकिंग दी टोटल ऑफ द बोथ प्रोसेसेस टू RS, taking the total cost of both processes to RS 90 per unit, the total cost of process 1 was। ओके, ये तो बहुत आसान सवाल पूछा गया है। देखें यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोसेस डिपार्टमेंट 1 में हमने इसकी 20,000 यूनिट्स हमारे पास मौजूद थे। यहाँ पर इसको हटा कर सही से लिखते हैं, 20,000 यूनिट्स हमारे पास मौजूद थे डिपार्टमेंट 1 में और हम उसको डिपार्टमेंट 2 में ले गए और डिपार्टमेंट 2 में हमने उस पर मजीद उसकी फर्दर प्रोसेसिंग की बाई 10 लाख, ठीक है? और फिर उसके बाद अ, जब हमने उसकी कॉस्ट निकाली तो क्या हो गया, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही थी हमारे पास, 90 पर यूनिट कॉस्ट आ रही थी। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 वाज, तो देखते हैं एक मिनट, देखिए इतनी कॉस्ट हमने इनकर की है, बट इसको काटते हैं।
कैलकुलेटर से ही पूरा कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, इतनी कॉस्ट हमने कर की है, ठीक है, 10 लाख की कॉस्ट इनकर की है, और पर यूनिट कितनी लग रही है, 90 रुपीज़। लगने कितने चाहिए थे हम देखते हैं। 20,000 यूनिट्स है हमारे पास, 20,000 लगने चाहिए थे हमें 50, ठीक है, लेकिन लग रहे हैं 90। तो ये 90 क्यों आ रहा है, ड्यू टू 40 रुपीज़ एडिशन इन दी डिपार्टमेंट वन, ठीक है। डिपार्टमेंट वन में हमने कोई फर्दर प्रोसेसिंग की होगी, ठीक है। ये तो डिपार्टमेंट टू में हुआ है, डिपार्टमेंट वन में भी कोई प्रोसेसिंग की होगी जिसकी वजह से ये 40 रुपीज़ का इजाफा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हम देखते हैं किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए 50 मल्टीप्लाई बाई 20,000 यूनिट्स करेंगे तो क्या आएगा, ये अमाउंट हमारे पास आ गई, ठीक है। और इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी तरह 40, अब ये बचा हुआ था ना, देखिए हमारे पास आ रहा है 90, ठीक है। और हमने अभी कैलकुलेट किया 10 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 यूनिट्स, ठीक है, तो हमारे पास आया 50। तो 50 प्लस 40 करेंगे तो 90 आएगा, ये जो कॉस्ट है 90 आएगा। तो 40 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 20,000 यूनिट्स, क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट टू में 20,000 यूनिट्स थे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 8 लाख। 8 लाख की ये कॉस्ट हमारे पास आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 8 लाख की कॉस्ट है वो हमने डिपार्टमेंट वन में इनकर की है, बाकी जो 10 लाख की जो कॉस्ट है वो हमने इनकर की है डिपार्टमेंट टू में। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो होगी ओवरऑल कॉस्ट, लेकिन हमें यहाँ पर पूछा गया है द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस वन वाज। तो सिर्फ हमसे डिपार्टमेंट वन की कॉस्ट पूछी जा रही है, तो वो हमारे पास 8 लाख होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। ओके, सो इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है बिलाल एंटरप्राइज हैज कैलकुलेटेड प्राइस ऑफ देयर जॉब सी एज फॉलो। डायरेक्ट मटेरियल इतना है, डायरेक्ट लेबर इतना है, ओवरहेड्स इतने हैं, टोटल कॉस्ट 20,000 है, प्रॉफिट इज प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट। अच्छा, जितनी कॉस्ट हमने बियर की है इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, उसका 25% क्या है, प्रॉफिट है, कहा है। तो हमें मालूम क्या करना है, सेलिंग प्राइस भी बताई गई है, मालूम करना है हमने परसेंटेज दे आर अर्निंग ऑन द सेल अमाउंट। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा कि हमसे अगर पूछा जाए कि अर्निंग को परसेंटेज में बताएं ऑन द सेल अमाउंट पर, जो जिस अमाउंट पर हमने सेल की है उसको परसेंटेज में उसकी अर्निंग बताएं, तो हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस माइनस करना है टोटल कॉस्ट को, ठीक है, टोटल कॉस्ट को मुझे थोड़ा छोटा करके लिखना चाहिए था, ठीक है। और इसके बाद करना है यहाँ पर नीचे फिर से सेलिंग प्राइस से डिवाइड करना है, सेलिंग प्राइस से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 100 से, ठीक है, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर जगह नहीं हो रहा तो इधर कट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। चले, ये फार्मूला आपको समझ आ गया, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा परसेंटेज ऑफ अर्निंग ऑन द सेल अमाउंट। तो हम देखते हैं क्या है, हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है 25,000 है ना, माइनस टोटल कॉस्ट कितनी लगी है 20,000 लगी है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, टोटल कॉस्ट यहाँ पे है
20,000, तो हमारे पास आ गई 5,000 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस फिर से क्या है 25,000, ठीक है, इज इक्वल टू 0.2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 करेंगे, इज इक्वल टू 20 आ गया। तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ अर्निंग ऑन द सेल अमाउंट क्या आएगा 20% आएगा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये सही होगा हमारा। इसी तरह इस क्वेश्चन में है सुल्तान लिमिटेड्स monthly fixed spending is Rs 2 million and the product is sold at Rs 110 per unit. Batch input quantity is 5,000 at variable cost of Rs 20 per units. Find the amount of profit if 6 batches are produced in a month. Okay. सुल्तान लिमिटेड नामी एक कंपनी है जिसका फिक्स्ड स्पेंडिंग क्या है 2 मिलियन है। फिक्स्ड स्पेंडिंग 2 मिलियन है और प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है उस जो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसको पर यूनिट कितने पे बेचा जा रहा है 110 पे। तो बेचेस बनाए जा रहे हैं एक बेच में होते हैं 5,000 यूनिट्स या 5,000 के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उन पर भी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है पर यूनिट 20 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट लगती है, ठीक है। हम क्या करते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट इफ 6 बेचेस आर प्रोड्यूस। यहाँ पे 6 बेचेस की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए हम करते हैं टोटल यूनिट्स निकालते हैं। सबसे पहले तो हम कितने यूनिट्स हमारे पास हैं, तो देखिए एक बेच में कितने यूनिट्स हैं 5,000 यूनिट्स है और हमारे पास बेचेस कितने हैं 6 है। तो क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30,000 होंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास यूनिट्स कितने हैं 30,000 हैं और इन्हीं 30,000 पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती है 20 पर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ हम वेरिएबल कॉस्ट मालूम करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 30,000। 30,000 हो गया, ज़्यादा हो गया मेरे ख्याल से, ज़्यादा हो गया, काटते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करते हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 30,000 इज इक्वल टू 6 लाख, ठीक है। ये क्या आएगा इज इक्वल टू 6 लाख, ठीक है। 6 लाख वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इसके बाद हमसे पूछा क्या गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये भी याद होना चाहिए कि हमें फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में बताया गया है। तो हमेशा याद रखिए टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है। ये फिक्स्ड कॉस्ट है, सॉरी, टोटल कॉस्ट प्लस किसके इक्वल होता है फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है। ये फिक्स्ड कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल होता है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट की बात की है हमने, नहीं नहीं सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर गलत लिख दिया। वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास 6 लाख, 6 लाख और फिक्स्ड कॉस्ट है 2 मिलियन 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट को 2 1 2 3 4 5 6 6 जीरोस आते हैं प्लस 6 लाख 3 4 5
इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 26000000, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ चुकी है। अब हमने मालूम क्या करना है, इनकी फाइंड दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ओके, अब देखिए इन्होंने कहा है कि हम एक प्रोडक्ट कितने पर बेच रहे हैं, 110 पर। तो हमारे पास टोटल यूनिट्स कितने हैं, टोटल यूनिट्स है हमारे पास कितने हैं, 30,000। तो हम इसको क्लियर करते हैं। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 110 इज इक्वल टू 3 लाख, नहीं 33 लाख आ रहा है। हाँ 33 लाख आ रहा है। उसमें से हम माइनस करेंगे 26 लाख इज इक्वल टू 7 लाख का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, मीन्स कि क्या किया हमने, टोटल कॉस्ट कम पड़ी थी, लेकिन हमने जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा रखी है। तो इस वजह से हमें 7 लाख का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 1 होगा इसका आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन 1 इसका आंसर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, 16 मिनट हो गए हैं। चले इसको यहीं पर एंड करते हैं और मज़ीद वीडियोस हम ऐड करेंगे इसमें।